एक तो ये बिना तिलक के भाई बहुत ही वियर्ड लगने लग गया भाई। मैं आदत हो गई अब तो तिलक लगाने की यार। वैष्णव समर्थ वैष्णव। नमस्कार मित्रों, सखा सहेलियों, कैसे हैं आप। और आज इस हेयर फॉल के महाभाग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, जहां आज इस वाले चलचित्र के अंदर मैं बताने वाला हूं हेयर फॉल, उसके रीजंस और उसके सॉल्यूशंस। देखो, मुझे नहीं पता कि सोसाइटी ने इतना आसान क्यों बना रखा है लौंडों के लिए जीवन जीना, कि भाई लड़कों का क्या है, लड़कों के लिए तो बहुत ही आसान होती है लाइफ। इस तरह से आसान होती है कि मतलब उनको कमबोर्ड में जाके पॉटी करके आना इतना आसान होता है लड़कों के लिए जीवन जीना। ऐसा नहीं है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है। लड़कों को बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन के अंदर, जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करने को राजी ही नहीं है। सोसाइटी मान के बैठी कि भाई पुरुष है भाई, तू तो भाई मजे कर, मैं जिंदगी जी रहा, तू तो भाई लौंडो है, तेरे को तो क्या दिक्कत है, रात की 2 बजे भी घूम सकता है। लड़कियों का सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है जो, खैर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता लड़कों के लिए। लेकिन आज मैं लड़कों के सबसे बड़े मानसिक तनाव, मानसिक विकार के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो है हेयर फॉल। लड़कों के लिए उनके बाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उनके हृदय का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं अगर लड़कों के बाल होते हैं तो। लेकिन अगर उनके शरीर से उनके बाल अलग होने लग जाते हैं, मैं यहाँ के बालों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो अगर यहाँ इस शरीर के मस्तिष्क के भाग से अगर लड़कों के बाल निकलने लग जाते हैं, उनसे अलग होने लगते हैं, तो लड़कों के अंदर बहुत ही ज़्यादा तनाव आने लगता है। क्योंकि लड़के अपनी ज़िंदगी में 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों से प्यार करते हैं, पहला उसकी माँ होती है, दूसरा बाल, और तीसरा पत्नी हो सकती है दोस्तों। मुझे नहीं पता इस चीज़ का, क्योंकि मेरे पास नहीं है। अब देयर इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ रीज़न जिसकी वजह से बाल झड़ना स्टार्ट हो सकते हैं। मतलब आप स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, आप खाना ढंग से नहीं ले रहे, आप डेली हार्श एनवायरनमेंट से डील कर रहे हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको मैं हज़ारों अनगिनत कारण बता सकता हूँ जिसकी वजह से आपके बाल आपके शरीर से अलग हो रहे हैं। जी हाँ, मैं आपके खोपड़े के बाल के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके शरीर का जो ये इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रक्चर होता है ना, फेशियल स्ट्रक्चर, उन बालों की बात कर रहा हूँ मैं। ऑफ कोर्स इस बात से तो हम सभी लोग बिल्कुल भी इनकार कर ही नहीं सकते हैं कि लड़कों के लिए बाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उनकी खोपड़ी से उनके बाल अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और वो रुकता नहीं है, तो हम एक बहुत ही अच्छे फेस से जाते जाते बहुत बुरे फेस में चले जाते हैं। बाल लिटरली के अंदर बहुत ज़्यादा कूल भी लगते हैं, साथ ही साथ हम जब उन्हें स्टाइल कर रहे होते हैं तो वो हमारे फेस को एक नया ही स्ट्रक्चर दे देते हैं, एक नया ही शेप दे देते हैं। और अगर हमारी खोपड़ी के अंदर बाल नहीं होते तो कहीं ना कहीं हमको ये पता ही होता है कि भाई हमारा जो ऑरा है वो माइनस में तो नहीं चला गया। क्योंकि देखो यार, सोसाइटी ने इस चीज़ को मेरे हिसाब से बनाया नहीं बनाया, लेकिन मैंने तो भैया अपने पौराणिक इतिहास के अंदर जब झांक करके देखा तो मैंने पाया कि बाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं और हम बालों के साथ में जुदाई एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जुदाई मतलब अलग, विकार होना, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे मतलब ऐसे पार्टीशन हो जाना, अलग हो जाना, उस टाइप की जुदाई होती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो भाई सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि हमारा हेयर फॉल स्टार्ट होता क्यों है, कि भाई क्यों बाल हमसे अलग होना चाहते हैं। भाई क्या मैंने तुम पे इतना जुल्म कर दिया? ऑफ कोर्स तुमने जुल्म किया होगा तुम्हारे बालों के साथ में, इसीलिए आज वो तुमसे अलग होने के लिए बाध्य हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हेयर फॉल के रीजंस क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि देयर इज वास्ट टाइप्स ऑफ रीजंस जिनकी वजह से आपके बाल आपके शरीर से अलग हो रहे हैं। तो वो एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके खाने पाने से भी रिलेटेड हो सकते हैं, मे बी वो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 रीज़न है आपके बाल, आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है तो, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न निकल करके आता है वो आता है हार्मोनल। जी हाँ, ये एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपके बालों का हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। अब हार्मोनल रीजन्स के अंदर में भी आपका जो है थायराइड जो है इनबैलेंस हो जाए, उसकी वजह से आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। हाई टेस्टोस्टेरोन पहुंच गया आपका, जिसकी वजह से आपकी हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। मे बी आपने बहुत ज़्यादा फूड खा लिया है, इतना फूड खा लिया है तला भुना कि आपके हाई कोलेस्ट्रॉल पहुंच चुका है, जिसकी वजह से भी आपके जो है हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। तो हार्मोनल के अंदर बेसिकली जब आपकी बॉडी के अंदर कुछ इनबैलेंस होता है या किसी चीज़ की कमी होती है, तो उस चीज़ से आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है। अब ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई मेरा हेयर फॉल होने का जो रीज़न है वो क्या है। तो यहाँ हमने बात कर ली कि मे बी एक रीज़न हार्मोनल हो सकता है। अब हार्मोनल के बाद में दूसरा रीजन हो सकता है कि आपकी बॉडी में से किसी मेन इंपॉर्टेंट आपका जो जिंक, आयरन, विटामिन की है उसकी कोई कमी हो गई हो। क्योंकि आपकी बॉडी को यदि पर्याप्त न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे विद ऑल दीज थिंग जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मे बी वो कैलोरीज भी हो सकती हैं, प्रोटीन भी हो सकता है, वो हो सकता है भैया आयरन भी। तो अगर हमारे शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और हम कुछ भी ऐरा गैरा नत्तू गैरा खाने लगते हैं और उसकी वजह से हमारे बॉडी को
बहुत ही बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। हो सकता है कि आपकी बॉडी से विटामिन B12 कम हो गया हो, जिसकी वजह से आपका जो है हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा हो। उसके बाद बायोटीन एक रीजन है, जिसकी कमी से भी आपके शरीर के अंदर जो है हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आयरन की कमी से भी है, जो आपके शरीर में जो है हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। जिंक भी है। तो कुल मिलाकर के आपको एक पर्याप्त न्यूट्रिशन तो लेने पड़ेंगे। मे बी वो आप बादाम हो सकता है, आपका अखरोट हो सकता है, या फिर आप देख सकते हैं कि किशमिश जो हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशंस को मेंटेन करके रखती हैं। दूध भी एक इम्पॉर्टेंट फूड आइटम आप कह सकते हो हमारी बॉडी के लिए है, जो कि हमारी बॉडी को एक अच्छी न्यूट्रिशन देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सही रह पाती है, मेंटेन रह पाती है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप अभी भी कुछ आपके शरीर को गलत न्यूट्रिशन दे रहे हो, मे बी वो गली फूड हो सकता है, जो कि मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। भैंस की टांग मैं खुद कुत्तों की तरह खाता हूँ यार, ऐसे खाता हूँ जैसे मुझे ज़िंदगी के अंदर कभी चीज़ें नहीं मिली हो। मैं बहुत ही ज़्यादा तला भुना खाना खाना पसंद करता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों यार, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। मैं सबड़ के लगा के खाता हूँ इन सी चीज़ों को। मतलब मैं आई नो वो चीज़ें नहीं दिखती है मेरे शरीर के अंदर कि भाई मैं बहुत पतला हूँ, भाई मेरे को आप जज नहीं कर पाते कि भाई तू वो चीज़ें खाता होगा, लेकिन भाई मैं बहुत ही ज़्यादा कुत्तों की तरह खाता हूँ ऐसी चीज़ों को। भाई ब्रेड पकौड़ा, सैंडविच, पेटीज, भाई पता नहीं, लेकिन मैं दूसरों को ज्ञान देने के अंदर इतना आगे कैसे आ जाता हूँ। बट द थिंग इज़ कि अगर आपकी हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरे तो नहीं हुआ है अभी तक, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके शरीर के अंदर भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिनमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो अगर आप कुछ भी गलत खा रहे हो, तला भुना खा रहे हो, तो छोड़ दो उसे और आपकी बॉडी को दाल, बादाम खाना पीना अच्छा दो, ठीक है। उसमें दूध भी आता है, किशमिश, काजू, अखरोट, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको देनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके शरीर से हो सकता है कि किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन की कमी हो गई हो, जिसकी वजह से आपकी हेयर फॉल स्टार्ट हो रही हो। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न आता है हमारे हेयर फॉल स्टार्ट होने का है, और वो है एनवायरमेंटल। जी हाँ, मे बी आप खुद इस बात को नोटिस करते हो कि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान को चेंज करते हो, परिवर्तित करते हो, प्रवास करते हो कहीं स्थान पे जाकर के, तो आप देखते हो कि यार वहाँ के पानी में और आपके घर के पानी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप देख पा रहे हो क्लियरली। तो और उसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं यार मेरे घर पे पानी तो बहुत सही आता है, यहाँ पे साला बहुत चूतिया सा पानी आ रहा है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी पर बैड इंपैक्ट पड़ते हैं। जब आप देख रहे हो तो कि यार ये सारा हार्श पानी है, मेरे माथे पे नुकसान पहुंचा रहा है, ये मेरे बालों को काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। तो और उसकी वजह से आपका जो है हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, या मे बी आप अपने दिन के अंदर बहुत ही हार्श सनलाइट से डील कर रहे हो, पूरे दिन आप बहुत बाहर घूमते रहते हैं, एंड उसका इम्पैक्ट आपकी बालों पे देखने को मिलता है। जब मे बी बहुत सारा ट्रैफिक होता है, गंदगी होती है, पता नहीं कितना पॉल्यूशन आपके शरीर में जाता है, तो वो एक रीज़न बनता है आपकी हेयर फॉल होने का। एनवायरमेंटल रीज़न के अंदर ही वो एक रीज़न और आता है, जहां आपको पता ही होगा कि भाई 3 दिन लगा करके वो एक रोड बनाते हैं और 8वें दिन वो तोड़ने आ जाते हैं उसी रोड को, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा माइनिंग वाले स्थान पर रह रहे हो, मे बी आप एक ऐसे स्थान से हो जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, तो वो भी आपके एक हेयर फॉल का रीज़न बनता है। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है आपकी हेयर फॉल होने का मेंटली या फिजिकल इशू, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आप ज़िंदगी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता आपको आपके फ्यूचर के बारे में, डिप्रेशन में, तो उस समय भी आपके हेयर फॉल होने का रीज़न बढ़ सकता है। मे बी आपकी कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आपको हैवी डोजेस लेनी पड़ रही हो दवाइयों की, तो वो भी आपकी बॉडी पे बैड इंपैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल देखने को मिलता है। तो ये वो रीजंस हैं जो कि आपकी हेयर फॉल का कारण बनते हैं, और इन सभी से प्रिकॉशंस आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमको सिर्फ हेयर फॉल को रोकना नहीं है, हमको बालों को भी बचाना है, ठीक है। तो हम वो हर कड़े से कड़ा स्टेप लेने जा रहे होंगे जो कि हमारे शरीर से हमारे बालों की जुदाई ना करे। अगेन आई एम सेइंग जुदाई, विकार ना करे। तो ये तो वो रीजंस थे जिनकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट होता है। हम आते हैं अब इस हेयर फॉल के सोल्यूशन से, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लड़कों के अंदर हेयर फॉल होना। सोल्यूशन की बात करें हेयर फॉल रोकने की, तो वो आता है सबसे पहला न्यूट्रिशंस, हमारा खाना, हमारा भोजन, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता देता है। तो जो हम खाएंगे वही हमारी बॉडी हमको दिखाएगी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई अच्छा अच्छा खाओ, तो अच्छा अच्छा पहनो, और उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगेगी। न्यूट्रिशंस पे ध्यान दो भाई, तला भुना रिजेक्ट करो, मैं भी करने का ट्राई करूँगा, बट
ऑफ कोर्स अगर तुम्हारी हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है तो इसे रोको भाई। अच्छी अच्छी सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ, पालक खाओ, दाल खाओ, उसके बाद जो है ड्राई फ्रूट्स लो भाई, नट्स हैं, बादाम हैं, आलमंड्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी को एक पर्याप्त न्यूट्रिशंस देती हैं। तो भाई इन चीज़ों को अपने फूड के अंदर स्टार्ट करो कंज्यूम करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए भी और हमारी हेयर्स के लिए भी। पर्याप्त हमको दूध लेना है, पर्याप्त हमको आयरन लेना है, सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है पानी। हाँ, ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसको हम नेगलेक्ट कर रहे होते हैं भाई। अगर हमारा शरीर डिहाइड्रेट रहता है तो हमारे शरीर में 10 कमियां आ जाती है। आप इस बात को समझो कि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो मैं बोलना चाहूँगा कि 2 लीटर कम से कम आपको रोज़ाना पानी पीना चाहिए। मैं भी पीना स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसके इम्पैक्ट मुझे दिख रहे हैं। तो मैं आपको क्लियरली कहूँगा और आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको एटलीस्ट दिन के अंदर 2 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। उसके बाद आता है हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है, जो बहुत ज़्यादा ख़राब है आज के टाइम पे, पता नहीं क्यों। लेकिन भाई मैं कहूँगा कि भाई देखो, अगर तुम्हारे को किसी भी चीज़ के लिए तनाव भी है तो भाई भगवान के हाथों में छोड़ो ना यार, वो बचा लेगा। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो अगर तुम भगवान के ऊपर छोड़ दोगे ना, अपनी सभी समस्याओं का निवारण तुम्हें अपने आप मिलने लगेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट भगवान पे ट्रस्ट करो, क्योंकि जब तुमने सब कुछ, अपना जीवन का सब कुछ उसी पे न्यौछावर कर दिया है तो जीत भी वही रहा है और हार भी वही रहा है। और ऑब्वियसली भगवान को हारना पसंद नहीं है। वो आप देख सकते हैं कि भगवान के अंदर कितना डार्क ह्यूमर होता है कि भाई हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह जैसा कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देते हैं। तो अगर तुम उन चीज़ों का सोल्यूशन भगवान के ऊपर छोड़ देते हो तो वो चीज़ें तुम्हारी ऑब्वियसली सॉर्ट आउट होने लगती है। तो इसीलिए आपके दिमाग को शांत रखो यार, स्ट्रेस मत लो, डिप्रेशन मत लो। ये आपकी बॉडी पे बैड इम्पैक्ट डालते हैं यार, बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट डालते हैं ये। इन चीज़ों से बचने का एक मेडिटेशन बहुत बढ़िया सॉल्यूशन निकल करके आता है, जहां मैं बात कर रहा होता हूं कि हर कोई इंसान इस चीज़ को नेगलेक्ट ही कर रहा होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेडिटेट कर सकते हो, जो कि मैं तो नहीं करता हूं लेकिन मैं रिकमेंड कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि भाई आलस, प्रोक्रास्टिनेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ऐसी चीज़ें करने से रोकती हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर 5-6 दिन हम कर लेते हैं चीज़ें बढ़िया, तो चीज़ें अपने आप सही होने लगती हैं भाई। तो मेडिटेशन एक अच्छा सॉल्यूशन है आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए और आपके बालों के लिए। एंड में मतलब ये है कि आप जब भी किसी हार्श एनवायरमेंटल चीज़ से डील कर रहे हैं, मे बी वो हो सकता है कि हार्श सनलाइट हो, आप बहुत ही ट्रैफिक के अंदर खड़े हैं, आपको रोज़ 4-5 किलोमीटर चलना पड़ता है, हैवी टॉक्सिक आपके बालों के अंदर जो पॉल्यूशन जा रहा होता है, तो उससे बचने का एक रीज़न, एक सॉल्यूशन ये है कि आप कैप लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन आप लगा सकते हैं कैप, क्योंकि वो आपके हेयर को, पूरे हेयर को एटलीस्ट डैमेज होने से रोकता है। तो ये चीज़ है जो आप कर सकते हैं। तो ये था हेयर फॉल पे पूरा मेरा वीडियो। ऐसा नहीं है कि ये हेयर से रिलेटेड टॉपिक नीश के ऊपर एक ही वीडियो होगा मेरा, मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने का ट्राई करूँगा, क्योंकि भाई बताना है मेरे को कि भाई ये चीज़ें कैसे मेंटेन रहती है। चाहे मैंने शायद कुछ चीज़ें खो करके समझा है कि भाई हाँ ये चीज़ें ऐसे की जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा आपको जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आने वाले समय में आप वो सभी चीज़ें जान पाएंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि यार कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं यार आप।